सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने परिक्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप सभी को चैत्र नवरात्रों की और उद्गी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज देश भर के बड़े व्यापक पैमाने पर आज एक विशेष नववर्ष मनाया जाता है। उसे उद्गी पर्व कहते हैं, जो कि साउथ में और साथ साथ अगर हम ईस्ट की बात करें तो कोलकाता तक में काफी ज्यादा फेमस है। तो सभी को इस विशेष पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से पहुंच रही है तो। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स ए लॉट। थैंक्स ए लॉट। थैंक्स ए लॉट। थैंक्स ए लॉट। आज इस विशेष वेबिनार में मैं बात करूंगा उन सभी मुख्य बिंदुओं की जिस पर आकर हर एक संस्थान की कहानी या हर एक संस्थान की प्रगति सूचक, जिसे हम कहते हैं कि हमारा एक जो है प्रगति मीटर होता है। जैसे बाइक में, कार में, हर जगह आपकी स्पीड के लिए एक मीटर लगा होता है, ऐसे ही आपकी संस्था का जो स्पीडोमीटर है वो एक जगह आकर अटक जाता है, या जिस जगह आपका स्पीडोमीटर जरा सा ब्रेक लेता है या अटकने का प्रयास करता है, मैं आज उन सभी मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज के इस वेबिनार में, आज की स्पेशल क्लास में, मैं आप लोगों के वो सभी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर सकूं और उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में भी हम यहां पर बात कर सकें। याद रखिएगा, इस विशेष वर्कशॉप के अंत में, यानी कि इसके आखिर में, एक विशेष जो है ऑफर आप सभी प्रतिभागियों को दिया जाएगा जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है। तो इस वेबिनार को हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फाउंडर के रूप में आप सभी लोग मुझे जानते हैं। मुझे आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल, जो कि द एनजीओ गुरु के नाम से है, उससे भी काफी लोग परिचित होंगे, और काफी लोग, काफी सारी संस्थाएं मुझे पर्सनल तौर पर भी जानती हैं, जैसा कि विशेष कार्यक्रमों में और सभी प्रकार के आयोजनों में जहां तक संभव होता है, मैं आपके अनुरोध पर, आपके आमंत्रण पर आपके यहां पहुंचने का प्रयास हमेशा करता आया हूं। आज की इस विशेष वेबिनार में हमारे पास दो प्रकार की संस्थाएं इस मीटिंग का हिस्सा बनी हैं। पहली वो संस्थाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं, दूसरी वो संस्थाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है। आज की ये बैठक, आज की ये मीटिंग, आज का ये वेबिनार आप दोनों ही प्रकार की संस्थाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो हमारा संबद्ध संस्थानों का परिवार है उनके लिए ये वेबिनार एक अपडेट के रूप में वर्क करेगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपके लिए किन किन सुविधाओं या किन किन जो है सेवाओं को परिचालित किया है, शुरू किया है, या उनमें अपडेट्स आए हैं। और जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से अभी नहीं जुड़ी हैं, अभी इस परिवार से जो परिचित सही से नहीं है, उन्हें इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को समझने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस वेबिनार के अंत में मैं बात करूंगा एक स्पेशल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी की। तो वो रहेगा हमारे इस वेबिनार के बिल्कुल एंड में, एक विशेष अपॉर्चुनिटी रहेगी कुछ संस्थाओं के लिए जो कि हमारे साथ कोलैबोरेशन में कुछ काम कर सकें। तो इस वेबिनार में मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा देश के सबसे बड़े नॉन प्रॉफिट
कम्युनिटी से जिसका नाम है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगभग 87,000 से ज्यादा संस्थाओं का एक विशेष समुदाय, एक कम्युनिटी, एक परिवार बन चुका है। इस परिवार में जो भी संस्थाएं एफिलिएटेड हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आखिर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के माध्यम से उन्हें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, एक छोटी सी नजर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डालना चाहेंगे। मैं इसके लिए शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ मेरी स्क्रीन को, और हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार को, इसकी डिफरेंट यूनिट्स को, जिनके माध्यम से यह राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार आपको विशेष सेवाएं मुहैया कराता है। आई थिंक सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, ऐसी उम्मीद करता हूं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार यानी कि नेशनल एनजीओ फेडरेशन एक पर्टिकुलर थीम पर वर्क करता है। उस थीम का नाम है हेल्पिंग दोज हु हेल्प अदर्स, यानी कि ऐसे लोगों की सहायता करना, ऐसी संस्थाओं की सहायता करना जो अन्यों की सहायता करते हो। हेल्पिंग दोज हु हेल्प अदर्स, हु हेल्प अदर्स के अंदर हमारी संस्थाएं भी आती हैं। हु हेल्प अदर्स के अंदर हमारे वॉलंटियर्स भी आते हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स भी कहीं ना कहीं दूसरों की सहायता करते हैं। हर एक वो सोशल एक्टिविस्ट जो दूसरे की सहायता में या समाज की सेवा के जज्बे से कुछ ना कुछ समाज में नया करने का प्रयास करता है, हर वो शख्सियत, हर वो एंटिटी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की सेवाएं उसके प्रति समर्पित हैं। चाहे वो एकल रूप से समाज जो है सेवा प्रदाता हो, या फिर एक एंटिटी यानी कि एक संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 के रूप में। यदि कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर भी अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की समाज सेवा करता है, यह प्लेटफॉर्म उसका भी स्वागत करता है, क्योंकि हर प्रकार की जो सेवा है वो एक विशेष गुण, या कहा जाए तो कुछ विशेष जो है ट्रिक्स और टिप्स से बढ़ाई जा सकती है, उनको एनलार्ज किया जा सकता है, उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आखिर हम लोग ये समाज सेवा जो करते हैं उसे एनलार्जमेंट की आवश्यकता क्यों है? ध्यान दीजिएगा, आप हम सभी साथी अपने अपने स्तर पर समाज सेवा करते हैं, और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने आपको नॉक किया होगा, आपसे सेवा की उम्मीद लगाई होगी, आपसे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा की होगी। और बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि अपने फाइनेंशियल क्राइसिस या संस्था में वित्तीय अस्थिरता की वजह से आपको उस साथी को मना करना पड़ा। यकीन मानिए, ऐसा जो जो साथी, जो जो मेरे समाज सेवी भाई इस परिक्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं, इस परिक्षेत्र के अंदर जो भी एक्टिव हैं, उन सभी ने इस कंडीशन को फेस जरूर किया होगा। से यस इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों ने भी ऐसी कोई कंडीशन फेस की है तो। इस विशेष, ऑलमोस्ट सभी साथियों ने इस विशेष जो है कंडीशन को फेस किया है। मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह है, मेरा एक विशेष आग्रह है आप लोगों से। इस मुहिम को हालांकि हम 1 अप्रैल से शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ अन्य जरूरी कार्यों में व्यवस्था के कारण मैं इस पर्टिकुलर मुहिम को शुरू नहीं कर पाया। इस विशेष मुहिम को हम सभी संस्थान अपने अपने स्तर पर शुरू करें, जिसका जो थीम होगी
वो रहेगी डोनेट टुडे टू एक्सपेक्ट टुमारो। हर वो व्यक्ति, हर वो जरूरतमंद साथी जब आप तक पहुंचता है, वो कहता है कि सर मेरे साथ ये क्राइसिस हो गए, इसलिए मुझे अब इस प्रकार की सेवा की जरूरत है, इस प्रकार की हेल्प की जरूरत है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो जरूरत के समय कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे, हम अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, हमारे साथ लॉकडाउन में परिस्थिति हो गई है, हमारे साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हो गई और उसके बाद हमारा ये स्थिति हो गई है, तो कृपया आप हमें संस्था से हेल्प करें। तो ऐसे वो सभी साथी जो इस प्रकार की हमें कॉल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल जरूर करता हूं और हमेशा से करता आया हूं कि क्या आपने अपने सही समय में किसी संस्थान की सहायता की? और ये जरूरी है पूछना, और उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि अगर आप आज किसी संस्थान की सहायता करते हैं, तो कल आप किसी संस्थान से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बुरे समय में आपके काम आए। और जब इस मुहिम को एक बड़े पैमाने पर हम और आप शुरू करेंगे, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे साथी जो अपने अपने स्तर पर छोटा बड़ा डोनेशन दे सकते हैं, वो बिल्कुल आगे बढ़कर आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो वित्तीय प्रणाली है उसमें वो संयोजक या सहकारी जरूर बनेंगे। और कहीं ना कहीं इस मुहिम में एक एडिशनल जो है, हम सब डोमेन भी चला सकते हैं, डोनेट नाउ टू हेल्प अदर्स, यानी कि कोई और जरूरत में है उसकी सहायता करने के लिए आप डोनेट करें। ऐसी तमाम मुहिम हैं जिनको मैं राष्ट्रीय स्तर पर आप सब लोगों के माध्यम से चलाना चाहता हूं, कोशिश करूंगा। ये जो मुहिम आज आपको ये थीम दी गई है, डोनेट टुडे टू गेट बैक टुमारो, या हम इस थीम को पर्टिकुलर एक जो रीनेमिंग करेंगे, इस पर टीम भी वर्क करेगी। तो इसकी जो थीमिंग बनती है, गेट डोनेट टुडे टू एक्सपेक्ट टुमारो, या जो भी एक पर्टिकुलर थीम बनेगी, उसका एक पर्टिकुलर पोस्टर आप लोगों तक लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आप लोग इसे अपने अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कर सके, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो टैग्स होंगे या जो हैशटैग्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में आप सब लोग हिस्सा बने, क्योंकि ये परिस्थितियां मेरी अकेले की नहीं है, मेरी अकेली संस्थान की नहीं है, ये परिस्थिति आपके साथ भी होती है। इस परिस्थिति से आप सब भी वाकिफ हैं और आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने दोबारा आए। हालांकि इस परिस्थिति को खत्म करने के लिए ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगातार प्रयास करता आया है कि वो आपके लिए हर वो प्रयास कर सके, हर वो कड़ी जोड़ सके जो आपको कमजोर कर रही हो, हम उसके बैकएंड पर वर्क करें और उसको आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बना सके। उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये सभी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसा कि सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं मीडिया सपोर्ट, इस मीडिया सपोर्ट के अंदर आता है आपका एक प्लेटफॉर्म सोशल न्यूज लाइव, जो कि एक पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल है, या साथ ही साथ ये एक प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म भी है एनजीओस के लिए। हमारे वो सभी साथी जो सामाजिक कार्य करते हैं, अपने कार्यों को ऑथेंटिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कार्य आप करते हैं अगर वो किसी मीडिया में प्रकाशित नहीं होते हैं तो वो ऑथेंटिकेट कम माने जाते हैं, उनको वरीयता कम मिलती है। और ऐसे में आपके वो सभी कार्य जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट, अपने किसी प्रोफाइल के अंदर जब आप उसको सबमिट करते हैं, तो उसकी जो वो जो है कम कंसीडर होते हैं। आपके वो सभी कार्य जो आप कर रहे हैं, उसके लिए जब आप लोकल मीडिया के पास जाते हैं, तो चाहे वो लोकल यूट्यूबर हों या आपका लो स्ट्रीम मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो आपसे उस पर्टिकुलर खबर को प्रकाशित करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करता है, कोई सेवा या किसी प्रकार की जो है वो आपसे पैसे की या किसी भी प्रकार की ब्राइब की एक्सपेक्टेशन करता है। और उस समस्या की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं
जो अपने कार्य को सही तरीके से प्रकाशित नहीं करवा पाते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपना एक पर्टिकुलर पोर्टल चलाता है, जो कि वेब न्यूज पोर्टल के साथ साथ एक प्रिंट मीडिया भी है, सोशल न्यूज लाइव के नाम से। और यहां पर आपकी वो तमाम खबरें, आपके वो तमाम सामाजिक कार्य डिस्प्ले किए जाते हैं जो कि आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, और उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको अपने वो सारे वर्क, आपके वो सोशल वर्क जो दिए गए प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर करने होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो प्लेटफॉर्म आपको दिए जाते हैं उन पर आपको जो है अपने कार्यों को शेयर करना है। हमारी टीम लगातार आपके अपडेट्स को उठाती है और उस पर, उस पोर्टल पर जो है पब्लिश करती रहती है। मैं एक बार आपकी नजर लेकर जाना चाहूंगा उस पर्टिकुलर पोर्टल पर। चलिए मेरे साथ इस जो एक्सप्लोरिंग जर्नी है इसको हम अब शुरू करते हैं। मैंने जिस पोर्टल के बारे में आपसे बात की, उस पोर्टल का लिंक मैं आपके साथ आपके चैट बॉक्स में साझा करता जा रहा हूं, जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ उसे एक्सप्लोर कर सकें, उसे आप जो है जान सकें और समझ सकें। इस पोर्टल का लिंक मैंने आपके साथ आपके चैट बॉक्स में शेयर किया है। इस पोर्टल पर केवल और केवल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं की जितनी भी खबरें हैं, जितने भी उनके सोशल वर्क हैं, वो स्पेशली रूप से जो है टैग किए जाते हैं। ये पोर्टल आपको जनरल और डार्क मोड दोनों पर अवेलेबल होता है, राइट। इसमें तमाम खबरें, तमाम जो आपकी गतिविधियां हैं उसको आप प्रकाशित कर सकते हैं। इन्हें प्रकाशित करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल पर किसी भी प्रकार के स्पेशल जो है लॉगिन या इस पर स्पेशल अकाउंट की आपको आवश्यकता नहीं है। इस पर आपके वर्क कैसे आएंगे ये आपको आने वाली कड़ी, यानी कि हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक सो ये प्लेटफॉर्म से आप जो है परिचित हो गए होंगे, और यहां पर जो है जब भी कोई पीडीएफ आपका, यानी कि जो प्रिंट मीडिया का 15 डेज में हम पीडीएफ जनरेट करते हैं, वो आप अपने अकाउंट में, यानी कि यहां से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर एक ऑप्शन जो है, एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि आपका जो है इस महीने का प्रिंट मीडिया अवेलेबल हो चुका है, तो उसका लिंक यहां पर जो है आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। यहां पर बात हुई आपके एक विषय की कि हम जब सामाजिक कार्य करते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर मीडिया या पर्टिकुलर जो है इस प्रकार के यूट्यूबर्स या अलग लोगों को हमें पैसा ना देना पड़े, हमारी खबरें जो है आराम से प्रकाशित हो जाएं, जो कि वेब मीडिया और साथ साथ जो है आपका प्रिंट मीडिया दोनों में ही पब्लिश हो सकें। दूसरे पोर्टल की बात करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे पोर्टल पर। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। अभी हाल ही में इस नववर्ष से, यानी कि इसी अप्रैल से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपनी सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए लॉन्च किया है एक ग्रांट सपोर्ट पोर्टल। इस ग्रांट सपोर्ट पोर्टल में खासियत है कि ये ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल है, जिसको हमने नाम दिया है SCGAP, यानी कि सिंगल क्लिक ग्रांट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ खासियत हैं, मैं उन खासियत के बारे में आपको बताना चाहूं उससे पहले मैं लेके चलूंगा आपको मेरी स्क्रीन पर, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की विशेषताएं क्या हैं और कैसे ये प्लेटफॉर्म अपने आप में आपको यूनिक बनाता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं आपकी फंड्स से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है उन फंड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर मुख्य दो कमियां होती हैं, एक गाइडेंस की कमी और दूसरा एप्लीकेशन की कमी। तो आप एप्लीकेशन की कमियां आपकी जो है पूरी हो सकें, आपकी एप्लीकेशन में आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को बनाया गया। और मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स के अंदर। मैं यहां पर आपके साथ ये लिंक शेयर कर चुका हूं। मेरे साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहिएगा। शुरुआती दौर में ये प्लेटफॉर्म आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एक लाइव प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहां पर जब भी कोई ग्रांट अपडेट होती है बैकएंड पर किसी भी पर्टिकुलर CSR एजेंसी या किसी भी फंडिंग एजेंसी की,
तो यहां पर वो लाइव अपडेट होती रहती है, जिससे कि कब कौन सी ग्रांट निकली हुई है, आपके काम की है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको कहीं भी अन्य प्लेटफॉर्म्स पर या अन्य चैनल्स पर या अन्य वेबसाइट्स पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर बात करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज एक्सेस है टू ग्लोबल ग्रांट्स, यानी कि हम ग्लोबल ग्रांट्स यानी कि एफसीआरए ग्रांट्स तक की यहां पर इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल रहती है। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स जो हैं ये डेली अपडेट होते रहते हैं। ये लाइव प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रिसेंटली अभी जस्ट बैकएंड पर कोई नई ग्रांट अपडेट होती है तो ये नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि इस समय पर्टिकुलर जब हम और आप लाइव इस समय इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो इस समय भी 62 प्लस ग्रांट्स आपके लिए वेट कर रही हैं। इस समय 62 प्लस ग्रांट्स अवेलेबल हैं। कहां अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको अभी यहां पर लाइव दिखाऊंगा। ये सेंट्रलाइज एक्सेस टू ग्लोबल ग्रांट्स, यानी कि सभी ग्रांट्स को लेने के लिए या उन पर आवेदन करने के लिए एक सिंगल पोर्टल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस पोर्टल को सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाएं ही यूज कर पाएंगी। यहां पर लगभग अभी 92 प्लस एनरोल्ड एनजीओज हैं जो अभी तक, क्योंकि अभी रिसेंटली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, तो अभी तक 92 प्लस एनजीओज ने यहां पर एनरोल्ड किया है। लगभग 70 प्लस यहां पर दिखा रहा है कि अवेलेबल ग्रांट्स हैं। 57 प्लस जो है टोटल नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल हैं जिनकी ये ग्रांट्स हैं, और लगभग इतने तक का ये जो फंड है वो अवेलेबल है इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के अंदर। सभी प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली डिजाइन किया गया है ओनली फॉर द एफिलेटेड एनजीओज। चलिए जी, यहां पर आप नजर मार सकेंगे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से, वहां से मुखातिब हो सकेंगे आपकी इस पर्टिकुलर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स जिन इनको डेवलप करने में किन किन सहयोगियों का या किन किन हमारे साथियों का विशेष योगदान रहा है, उन सभी साथियों से आप यहां से जो है परिचित हो सकते हैं। राइट, इसके साथ ही हर एक वेबसाइट पर हमने प्रयास किया है कि हम अपने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के, उनको भी यहां पर हम लिंकअप कर सकें। तो यहां पर स्पेशल कैटेगरी दी गई है, आवर अदर स्टनिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर योर सपोर्ट, यानी कि आप यहां से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं। चलिए, बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको लेके जाएं उससे पहले मैं आपको इसके बैकएंड पर लेके चलने का प्रयास करता हूं। इस पर्टिकुलर पोर्टल में हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको ये लॉगिन करने के लिए पूछेगा। जैसे यहां पर मेरा अकाउंट जो है क्रिएट है, मैं यहां से लॉगिन हो जाता हूं। लॉगिन होते ही जिन ग्रांट्स की मैंने बात की थी कि यहां पर लगभग इतनी ग्रांट्स अवेलेबल हैं, वो सारी ग्रांट लॉगिन होते ही एक विशेष पोर्टल आपके सामने निकल कर आता है, जहां पर आप उन तमाम ग्रांट्स को सर्च आउट कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर एक स्टेबल एक सीरीज आपको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप मेरे देख रहे होंगे। तो ये हमेशा नए अपडेट्स के साथ जो है चेंज होती रहती है और पुरानी ग्रांट्स नीचे की ओर जाती रहती हैं। यहां पर तमाम वो ग्रांट्स अवेलेबल हैं जो इस समय जिनकी डेट्स अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप आवेदन आज भी कर सकते हैं, वो सभी ग्रांट्स यहां पर जो है अपडेट की गई हैं, जिनके शायद नंबर ऑफ काउंटिंग्स आप अगर अभी अगर आप जो है कर पाए मेरे साथ साथ, तो आप कर सकते हैं दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रांट्स आर अवेलेबल फॉर यू। अगर आपकी एलिजिबिलिटी इनके साथ सेट होती है तो आप इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि इस पोर्टल से, चलिए हमें पता तो लग गया कि ग्रांट कौन सी अवेलेबल है, इसके अलावा क्या। चलिए इसके अलावा की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये सेकंड ग्रांट है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, क्लिक हियर फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको पता लगता है कि इस ग्रांट के लिए लास्ट डेट कब की है, इस ग्रांट में क्या क्या आहर्ताएं मांगी गई हैं, संस्था के पास कितने साल की ऑडिट्स होनी चाहिए, संस्था का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस या फ्रेशर, राइट, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं, राइट। यहां पर जो भी इसकी तमाम जानकारियां हैं वो यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ विशेष सेवाएं अब दी जा रही हैं, जैसे कि यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, एससीजीएपी यानी कि सिंगल क्लिक ग्रांट एप्लीकेशन पोर्टल का वो मेन फीचर जो इस पोर्टल को अपने आप में यूनिक बनाता है, यानी कि यहां से आप
एक सिंगल क्लिक से इस पूरी ग्रांट को खुद ब खुद आवेदन कर पाएंगे। इस पोर्टल को अगर मैं अभी चेक करूं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये पोर्टल चालू नहीं है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये पर्टिकुलर लिंक से अभी हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कितना समय है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें मैंने एक पर्टिकुलर ग्रांट पर अप्लाई किया, आई थिंक सो ये ग्रांट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की, जिसकी लास्ट डेट 31 मई है। यहां पर अभी आपको देखेंगे ये बटन यहां पर काम कर रहा है, लेकिन आपको ये कहां लेकर जा रहा है, दैट समथिंग ग्रेट इज ऑन द वे कमिंग सून। और लगभग अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो अभी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फुल वर्किंग मोड में आने में इतने दिन का समय या इतने घंटे का समय और बाकी है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप बना सकेंगे अपना पूरा प्रोफाइल, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अपने इस यूजर प्लेटफॉर्म पर ही सेव कर सकेंगे, और यहां से आपको मिलेंगे मोर देन 180 प्लस ग्रांट के प्रपोजल सैंपल्स, जिन्हें आप एक सिंगल क्लिक पर अपनी इंफॉर्मेशन के साथ जो है आप एडिट कर पाएंगे। यानी कि आपको एक अपना एक प्लेटफॉर्म का आपको एक जो है प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जहां पर अपना एक यूजर प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं, और उस यूजर प्रोफाइल को जैसे ही आप मॉडरेट बटन पर क्लिक करते हैं, वो आपका यूजर प्रोफाइल, यानी उसमें से जो जरूरत की चीजें हैं, वो पर्टिकुलर जो आपका जो प्रपोजल सैंपल है, उसमें जहां जहां रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एक प्रपोजल के अंदर आपका नाम होता है, संस्था की जो है लोकेशन होती है, प्रोजेक्ट लोकेशन होती है, राइट, वो तमाम इंफॉर्मेशन उससे संबंधित कुछ काम है, क्योंकि ये एक बड़ा फील्ड है। हर एक ग्रांट एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी वो तमाम चीजें होती हैं, आपके वर्किंग माइलस्टोन्स, ऐसी वो तमाम चीजें होती हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर प्रारूप की आवश्यकता होती है। उस यूनिक प्रारूप पर जो है काम किया जा रहा है, जिसे हम संबंधित जो आपको डेडलाइन दी गई है, इस डेडलाइन के अंदर हम इसको रेडी करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पूरा प्रयास है कि वो आपको उस हर एक पॉइंट पर वर्क करे। लाइक आपको अपनी एनजीओ का प्रोफाइल बनाना है, आप सिंगल क्लिक पर अपना एनजीओ का प्रोफाइल बना सकें। आपको अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट जनरेट करनी है, आप उसे सिंगल क्लिक पर जनरेट कर सकें। वो तमाम फैसिलिटीज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने इन प्लेटफॉर्म्स पर धीरे धीरे जो है वो लेकर आने वाला है, जिनका फायदा आप आगामी समय में उठा सकेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, कि और इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो प्लेटफॉर्म है, और क्या क्या गुणवत्ताएं और क्या क्या फैसिलिटीज इन संस्थाओं को प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट। बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास, ऑनलाइन सपोर्ट। मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल होगी, राइट। ऑनलाइन सपोर्ट के अंदर आप जैसा कि जानते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको जो है द एनजीओ गुरु नाम के यूट्यूब चैनल से जो है तमाम जानकारियां प्रोवाइड कर रहा था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपने 3 प्लेटफॉर्म, यानी कि टोटल दो एडिशनल प्लेटफॉर्म और इसके साथ जो है विकसित कर दिए हैं। एक एनजीओ बूस्टर और सेकंड जो है वो ग्रांट गुरु। ये तमाम जो चैनल्स हैं, इसके लिंक भी आपको जो है मेरी तमाम वीडियोस में मिल जाएंगे। एक बार नजर मारते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के लिंक कहां पर हैं और कैसे हम इन लिंक्स को ग्रैब करते हैं। चलिए जी, मैं लेके चल रहा हूं फिर से आपको मेरी स्क्रीन पर। यहां पर मैं बात करूंगा आपके साथ मेरे उस तमाम पोर्टल्स की, तो मैं यहां पर किसी भी यूट्यूब चैनल को यहां पर ओपन कर लेता हूं। यूट्यूब पर हम जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं द एनजीओ गुरु, और आपके सामने आ जाता है कोई भी चैनल मेरा, और आप इसकी किसी भी वीडियो पर जब आप जाते हैं तो इस वीडियो के अंदर भी वो तमाम जो लिंक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे लिंक्स आपको यहां भी अवेलेबल मिलते हैं। कुछ लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, आप मोबाइल में देख रहे हो या आपके पीसी में आप जब मेरा प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हैं तो यहां पर एक मोर का ऑप्शन दिखाई देता है, राइट। यहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये तमाम जानकारी आपको मिल जाती है कि हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कौन कौन से हैं। यहां पर आप देखेंगे दैट वी हैव डेवलप्ड मोर देन 11 प्लस प्लेटफॉर्म फॉर आवर एनजीओस। 11 से ज्यादा प्लेटफॉर्म अपनी संबद्ध संस्थाओं को हर प्रकार से विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ डेवलप कर चुका है। यहां मैं बात करूं चैनल्स की,
तो आप देखेंगे यहां पर कि यूट्यूब चैनल नंबर 1, 2 एंड 3, तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रांट से रिलेवेंट है, यानी कि ग्रांट गुरु के नाम से जो चैनल है वहां पर आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ FCRA ग्रांट्स, राइट। और जो बूस्टर चैनल है एनजीओ बूस्टर के नाम से, वहां पर आपको मिलती है किसी भी ग्रांट की डिटेल्ड वीडियो उसे एप्लीकेशन से संबंधित, राइट। और जो प्राइमरी चैनल है जिस पर आप मेरी ये वीडियोस देख रहे होते हैं एनजीओ गुरु के नाम से, ये मेन चैनल है। इस पर आपको तमाम जो ग्रांट की इंफॉर्मेशन होती है, उनकी एक लाइव क्लास होती है कि भी इस ग्रांट को ऐसे ऐसे फिल कर दीजिए और आवेदन कर दीजिए। वहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बताया गया था कि स्ट्रक्चर में हमें इसको आवेदन करना होता है। उससे संबंधित जो प्रपोजल लिखना है उसको दिया जाता है एनजीओ बूस्टर पर, और जो ग्रांट गुरु के नाम से चैनल है उस पर मिल जाएंगी आपको अब से FCRA ग्रांट की सारी वीडियोस। चलिए जी, मैंने तीनों प्लेटफॉर्म आपको बता दिए हैं जिनको आप यहां से लिंक आप इनके ले सकेंगे, और जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म की मैं यहां पर बात करने वाला हूं या कर रहा हूं, उन सभी के लिंक भी यहां पर अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपको इस मीटिंग का चैट बॉक्स देखना नहीं आता हो तो आप यहां पर पर्टिकुलर जो है इस किसी भी वीडियो के लिंक में जाकर यहां पर डिस्क्रिप्शन में से आप ये सभी लिंक्स ले सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अगले प्लेटफॉर्म के बारे में कि और कहां कहां राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी संस्था की पर्टिकुलर उन्नति में, यानी कि आपके सक्सेस में कहां कहां प्रतिभागी बनता है, आपको सहायक सिद्ध होता है। यहां पर आपने जाने वो तीनों प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन सपोर्ट में आपके काम आते हैं थ्रू द यूट्यूब कम्युनिटी। अब बात करते हैं फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग में आपको सपोर्ट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने डेवलप किया है एक प्लेटफॉर्म डोनर कार्ड, जहां पर आप अपने संबंधित जो लैंडिंग पेजेस के माध्यम से आप अपनी फंड रेजिंग कर सकते हैं। चलिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। और हेयर वी आर, उस नए प्लेटफॉर्म का लिंक भी मैं आपके साथ जो है साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, जिससे कि आप मेरे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म्स को जो है विजिट कर सके। चैट बॉक्स के अंदर मैंने इस प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म अपने आप में यूनिक है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करता है, लाइक डोनर्स का डाटाबेस, कंपनीज का डाटाबेस। आपके पास एक पर्टिकुलर अपना क्राउड होता है थ्रू आप योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप, तमाम जगह से आप अपने कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप अपना कैंपेन कहीं क्रिएट करते हैं, उस कैंपेन के लिए जब आप स्पेशली फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाना होता है, लाइक गो फंड में, आपका और भी बहुत सारे तमाम प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, कीटो, मिलाप, राइट। लेकिन उस पर अपना फंडरेजिंग कैंपेन बनाना और एक खुद का लैंडिंग पेज बनाना, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? आपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अपना फंडरेजिंग का जो भी कैंपेन है या जो भी आपकी अपील है वो आपने पब्लिश की। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको खुद से डोनेशन नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि आप जो भी शेयर करते हैं, जो भी जानकारी आप अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं, वहां से जो भी क्राउड आपका रहता है, वो क्राउड आपके कैंपेन को देखकर डोनेशन देता है, राइट। तो यहां पर जब आप अपने क्राउड यानी कि अपनी पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, जब आप वो पर्टिकुलर कैंपेन शेयर करते हैं और आपका वो पर्टिकुलर जो कैंपेन या जो आपका व्यूअर है, हालांकि 100 में से 90 लोग ऐसी अपील को इग्नोर कर देते हैं। इसके मेरे ख्याल से आप और हम सभी जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम सब ने इस चीज को अनुभव किया होगा। जहां डोनेशन की बात आती है, लोग मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अगर 10% लोग उस पर क्लिक करते भी हैं तो वो कहां चले जाते हैं? उस पर्टिकुलर फंडरेजिंग वेबसाइट पर, जहां पर वो तमाम तरीके के और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो है और अलग अलग लोगों के जो है कैंपेन चल रहे होते हैं। वो आया था, यानी कि वो जो व्यूअर था वो डोनेशन की मंशा से आपके कैंपेन तक आया था, लेकिन उसे आपके कैंपेन के बगल में एक और कैंपेन दिखा, फलाने बच्चे को हार्ट की ऑपरेशन कराना है, फलाने को फलाने की दिक्कत है, और उसने आपका जो फंड रेजिंग है, आपका जो अपील है, उसको इग्नोर करते हुए उस पर्टिकुलर जो सेंसिटिव मुद्दा है उसमें सपोर्ट कर दिया। यानी कि आपके अपने डोनर को आपने खो दिया बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्टल, क्योंकि वहां पर आप जैसे तमाम और लोग अपने अपने जो है कैंपेन्स लगा रहे होते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए, उस समस्या का निजात हमने निकाला इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग पेज के रूप में।
जहां पर संस्थाएं अपने अपने फंड रेजिंग कैंपेन्स बनाती हैं। अपना एक पर्टिकुलर एक छोटी सी वेबसाइट होती है जिस पर आपके कैंपेन के बारे में वो तमाम चीजें लिखी हुई होती हैं, और इसका प्रोग्रेस आप चेक कर ही सकते हैं कि जो संस्थाएं विदाउट लैंडिंग पेज फंड रेजिंग कर रही होती हैं उनका फंड रेजिंग सक्सेस रेट जो है वो लगभग 20% रहता है, और जो संस्थाएं ऑनलाइन फंड रेजिंग लैंडिंग पेज के माध्यम से कर रही होती है उनका फंड रेजिंग सक्सेस रेट जो है वो लगभग 75% तक इंक्रीज होता है, जो कि हमारा और आप सभी का सर्वे जो जो लोग अपने अपने कैंपेन्स इस माध्यम से चला रहे होते हैं, राइट। और अभी हम अगर लेटेस्ट की बात करें तो नवरात्रि की लैंडिंग पेजेस जो हमारे द्वारा क्रिएटेड हैं या इस प्लेटफॉर्म से जिन जिन संस्थाओं ने अपने अपने पेजेस क्रिएट किए उनकी अभी तक की ओवरऑल फंड रेजिंग जो है वो लगभग 87 लाख के आसपास पहुंची हुई है। तो आप देखें बहुत एक अच्छा रिजल्ट इन सब चीजों से मिल रहा होता है। वुमेन्स डे गया था अभी 8 मार्च को, उसका लगभग 6,54,000 की टोटल फंड रेजिंग हुई थी जिन संस्थाओं ने अपने अपने यहाँ पर कैंपेन्स या अपने लैंडिंग पेजेस बनाए थे। तो ये तमाम फैसिलिटीज आप इस प्लेटफॉर्म से आप रिसीव कर सकते हैं यहां पर। और जो भी मैं यहां पर देखिए, आप तमाम एग्जाम्पल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर वो तमाम फंड रेजिंग के लैंडिंग पेजेस आप देख सकते हैं जो इस प्लेटफॉर्म से क्रिएट किए गए हैं या फिर लोग चला रहे हैं, राइट। इस प्रकार से एक पर्टिकुलर फंड रेजिंग पोर्टल जो है आपका एक लैंडिंग पेज वर्क करता है, जहां पर आपके काम दर्शाए गए होते हैं, आपकी संस्था के बारे में लिखा गया होता है, और स्पेशल कॉज के लिए जो भी फॉर्म है आपके डोनर की इंफॉर्मेशन जो आप इनसे ले रहे होते हैं वो सारी चीज आप कलेक्ट करते हैं। इस प्रकार के लैंडिंग पेजेस होते हैं, इनका सबका अपना अपना यूनिक एक डिजाइन होता है। हर एक व्यक्ति हर एक संस्थान अपने अपने हिसाब से इसको क्रिएट करती है, जैसी जिसकी जरूरत जैसा जिसका कार्य है उसके हिसाब से वो अपना अपना फंड रेजिंग पेज क्रिएट करे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस संस्थान ने अभी तक 77,000 सॉरी 7 लाख या 7,70,159 रुपए रेज कर चुकी है, लगभग 77%। तो ये फंड रेजिंग लैंडिंग पेज शेयर करने में भी आसान होते हैं और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही औसम रहता है एज कंपेरेटिव टू द अदर फंड रेजिंग साइट्स जिनका आप यूज कर रहे होते हैं। तो आपकी हर एक समस्या को हम यहां पर लेकर चल रहे हैं कि हमारी संस्थाओं को कहां कहां समस्याएं आती हैं और कैसे हमें उन समस्याओं से जो है निजात पाना है। तो उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग जो है वर्क कर रहे हैं लगातार। चलते हैं अगले पॉइंट पर कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आगे और किन किन माध्यम से आपको कैसे कैसे हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर बात करते हैं, हमने अभी तक 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। मीडिया सपोर्ट, आपका ग्रांट पोर्टल, आपका ऑनलाइन सपोर्ट, इसके बाद आपका फंड रेजिंग जो है सपोर्ट। इसके बाद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक विशेष चीज को ऑब्जर्व किया कि हमारी सामाजिक संस्थाएं अपने जो भी सोशल वर्क करती हैं उसको शेयर करने के उद्देश्य से, उसमें फंड रेजिंग की अपील के उद्देश्य से जाती हैं कहां? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष तरीके से 2 से 3 प्लेटफॉर्म जो अहम काम कर रहे हैं। कौन सा? पहला व्हाट्सएप, जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं। एक व्यक्ति दिन भर में 10 बार अपना व्हाट्सएप जरूर खोलता है, यानी कि 10 बार नहीं सही 1 बार अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करता है कि मेरे पास कोई मैसेज आया है या नहीं आया। चलिए, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन इस फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो कल तक हम यूज कर रहे थे अपने सोशल कार्यों को प्रकाशित करने के लिए, यहां पर कुछ विशेष समुदाय, विशेष एक कम्युनिटी ने इसको अपना एक घर बना लिया और इस पूरे सोशल प्लेटफॉर्म को एक कोठा कह लीजिए या जो है आप इसे कोई भी अच्छा नाम दे सकते हैं। आज हम फेसबुक पर जाते हैं या इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो सोशल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हमारी सोशल इंफॉर्मेशन को शेयर करना, सोशल एक्टिविटीज को शेयर करना। सोशल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ सोशल होना, ना कि वहां पर भद्दे तरीके के वीडियोस या भद्दे तरीके के नाच, है ना, या तमाम तरीके की वल्गर चीजें जिनमें लोग गंदी गालियां यूज कर रहे होते हैं। वो तमाम चीजें हमें वहां मिलती हैं जो कि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा ध्यान फिर चला जाता है उन रील्स में जहां पर वो गंदे तरीके के गाने, नाच, और एक टाइप से हम मुजरा कह सकते हैं कि वो मुजरे का हम जो है प्रलोभन देखकर जो है वहां अपने आप को इंगेज कर लेते हैं और हमारा कीमती समय यहां पर खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो जिसने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को खराब कर दिया। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डोनर भी है तो उसका ध्यान आप तक पहुंचेगा ही नहीं,
क्योंकि वो जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, या तो वो अपने जो मित्र हैं उनकी कुछ अपडेट्स देख पाएगा, और या फिर इसके अलावा जो है वो मुजरा और फालतू की जो वर्गल चीजें हैं उन सभी चीजों को वहां पर आप देख पाते हैं। क्योंकि आज के समय में जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करते हैं तो मोर देन 70% आपको इन गलत चीजों के अलावा और कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। से एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि मैं सही हूं या गलत। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ओपन करते हैं, तो वहां पर इन सब वर्गल चीजों में आपका समय वेस्ट होता है। और क्योंकि ये गलत चीजें, अब देखिए गलत चीजों में खासियत होती है, गलत चीजों में खासियत भी होती है, व्यक्ति उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, सही जगह अट्रैक्ट नहीं होता। हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पिछले 5 साल के कार्यकाल में मैंने चीजें फील की हैं। जब एक संस्थान, एक व्यक्ति जब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने आता है, जब उसे पता लगता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता का कोई शुल्क है पर्टिकुलर, वो कहता है सर मैं इतनी जगह से ठगा चुका हूं, मैं इतनी जगह धोखा खा चुका हूं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने वहां धोखा इसलिए खाया क्योंकि गलत या जो प्लेटफॉर्म्स या जो चीजें या जो कंसल्टेंसीज आपको लूटने के लिए बनी हुई हैं, आपको उनकी बातों पर जल्दी यकीन होता है, क्योंकि उनके पास प्रलोभन होता है आपको बताने के लिए। आप किसी कंसल्टेंसी को फोन करेंगे, सर ये फलाना प्रोजेक्ट आया हुआ, मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूं? कहेगा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, इतने पैसे दे दो, अभी आपका प्रपोजल तैयार कर देंगे। वो ना करेगा ही नहीं, वो ये बताएगा ही नहीं, आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे मतलब है आपके पैसे से। इसलिए आप वहां ठगाए जाते हैं, और ठगने के बाद फिर बाद में यहां पहुंचते हैं कि सर हम इतने जगह से ठग चुके हैं। क्यों हुए आप ठगी का शिकार? क्योंकि गलत चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। सेम वही चीज है, आप जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सोशल एक्टिविटीज को शेयर करने, लेकिन उस दौरान आपका एक बहुत कीमती समय जो है खराब हो जाता है उन फालतू की वल्गर चीजों को देखने में। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपना खुद का सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जस्ट लाइक द फेसबुक। इसे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, अपनी सभी संस्थाओं का एक निजी फेसबुक हमने आपके लिए डेवलप कर दिया है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। चेंज मेकर्स हब के रूप में सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है फॉर नॉन प्रॉफिट्स। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की विशेषता और देखेंगे इस प्लेटफॉर्म में खास क्या है। चलिए मैं लेके चल रहा हूं आपको उस प्लेटफॉर्म पर, और साथ साथ मैं शेयर करता रहूंगा आपके साथ वो तमाम लिंक जिनके माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म का नाम है चेंज मेकर्स हब .in। चेंज मेकर्स यानी कि समाज में बदलाव लाने वाले, है ना, कुछ बदला, कुछ नया करने वाले, उनका हब यानी कि उनका एक गढ़, राइट। आपकी जैसी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के हिसाब से इसको नाम दिया गया। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है इसका लिंक, जो कि आपके साथ चैट बॉक्स में अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक ए फेसबुक काम कर रहा होता है। यहां पर आप अपने जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उसको आप यहां पर शेयर कर रहे होते हैं। बस इसमें वो वल्गर चीजें, वो तथाकथित जिसे हम मुजरा कहते हैं, वो जगह ना बना पाए किसी भी भेष में। उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को ब्लॉक कर दिया, यानी कि आप यहां पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर कोई लिंक अपडेट करते हैं, आपने अपना कोई भी वीडियो है, कोई भी आपका वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी सूचना है, उसको आप अपने चैनल पर प्रकाशित करें। आपका खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए आपकी संस्था के नाम से, उस पर अपना वीडियो अपलोड कीजिए और उसका लिंक यहां पर आप शेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ आपको संबंधित संस्थाओं की, यानी कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं, उनकी यहां पर खबरें, उनके कार्य ही यहां पर आपको जो है अपलोड होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कुछ और खासियत भी हैं। मैं उन प्लेटफॉर्म या उन खासियत के बारे में और डिस्कस करूंगा आपके साथ। उससे पहले यहां पर आप देखेंगे जस्ट लाइक ए फेसबुक, आप यहां पर अपनी कोई भी पोस्ट जो भी आपको शेयर करना है, राइट, वी आर ड्यूरिंग द लाइव क्लास, राइट। आपने जो भी यहां पर शेयर करना है वो आप शेयर करेंगे, अटैच बटन पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपका अटैचमेंट है उसको आप यहां पर जो है लगा सकेंगे। लाइक मैं यहां पर जो है अपना आज की जो मीटिंग है उसका मैंने यहां पर पोस्टर जो है अपडेट कर दिया है, पोस्ट कर देते हैं, दैट्स इट, राइट।
जस्ट लाइक ए फेसबुक, आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं। सेम यहां पर इस समय हमारे पास हमारे साथ कौन कौन से मेंबर्स अवेलेबल हैं, राइट। इस पोर्टल पर कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं उनको हम यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा प्रोफाइल, मैंने इस पर्टिकुलर फेसबुक, हमारा संस्थाओं का जो फेसबुक है, इस पर मैंने अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया है नहीं किया है वो मुझे यहां दिखता रहेगा। मैंने अभी अपनी प्रोफाइल फोटो कंप्लीट नहीं किया है, मैंने अपना कवर फोटो कंप्लीट नहीं किया है। जैसे मैं उसको कंप्लीट करूंगा यहाँ पर ये 100% शो हो जाएगा। इसके साथ लेटेस्ट अपडेट्स मुझे मिलते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर शेयर हुई है। इसके अलावा कौन कौन अभी यहाँ इस समय ऑनलाइन है वो चीज यहाँ पर हमें लाइव दिखती रहती है। अभी इस समय इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी यूजर लाइव नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर सामाजिक संस्थाएं, कोई भी व्यक्ति, एक समाज सेवी, एक वॉलेंटियर, कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकता है, राइट। और यहां से आप जैसे ही लॉग आउट करना चाहें, आप जो है लॉग आउट हो सकते हैं। देखिए यहां पर मैं पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म से जो है अब लॉग आउट हो चुका हूं। चलिए, इस प्रकार से आप इस प्रोफाइल को यूज करते हैं। इसकी एक विशेषता और भी है कि यहां पर जैसे जैसे आप अपनी सोशल एक्टिविटीज को शेयर करते रहते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने व्यवस्था की कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स की। यानी कि आप जितना सोशल वर्क यहां पर शेयर करेंगे उसके हिसाब से आपको यहां पर जो है रिवॉर्ड्स जनरेट किए जाएंगे। आपके रिवॉर्ड्स आपको जो है उनको आप एनकैश कर सकते हैं, यानी कि हर एक रिवॉर्ड पॉइंट के कुछ कैश पॉइंट मिलते हैं आपको। वो कैश आप उनको जो है कैश के रूप में आप जो है आप ऑपरेट कर पाते हैं। यहां पर आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप की फैसिलिटी आपको दी गई है। इस ग्रुप के अंदर आप एनरोल करेंगे अपने वॉलंटियर्स को, यानी कि आपके वॉलंटियर्स जो भी सोशल वर्क करेंगे वो भी यहां पर अपना अकाउंट बनाकर उसको शेयर कर सकते हैं आपके ग्रुप के अंदर। जितना आपकी ग्रुप की एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी उतने पॉइंट्स आपकी संस्था को क्रेडिट होते रहेंगे, जो कि आपको विशेष रूप से, मतलब उन पॉइंट्स को आप कैश के रूप में यूज कर पाते हैं। लाइक यहां पर मेंशन किया गया है, शेयर योर सोशल एक्टिविटीज टू विन रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एनकैश कर सकते हैं, ये कैश पॉइंट्स के रूप में आपके लिए काम करते हैं। चलिए जी, बात की हमने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आपको और यहां पर मैंने आपको याद होगा जब मैंने पहला पॉइंट आपके साथ शेयर किया था कि आपकी जो सोशल न्यूज हैं, आपकी जो खबरें हैं, वो महासंघ तक कैसे पहुंचती हैं, तो मैंने आपको अब यहां पर बता दिया है। ये जो प्लेटफॉर्म है जो अभी आपने देखा, जिस पर आप अपनी सोशल एक्टिविटीज शेयर करेंगे, इस पर अपनी एक्टिविटीज के बारे में पूरा जो नोट है, यानी कि जैसा आप प्रेस नोट बनाते हैं ऐसा एक नोट बनाइए अपनी एक्टिविटी का। इस पर अपनी फोटोज के साथ, आइडेंटिकल फोटोज के साथ आप अपलोड कर दीजिए। हमारी टीम को हमने स्पेशली हिदायत दी है कि इस प्लेटफॉर्म से उठाकर आप न्यूज वाले सेक्शन को जो है मॉडरेट कर दिया, यानी कि यहां पर आप जो भी चीज डालते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली सोशल न्यूज लाइव वाले पोर्टल पर चली जाएगी, जहां से उसकी खबर बनती रहेगी। और यहां पर जो मेन एडमिन है वो साथ साथ उसको अपडेट करता रहेगा, जैसा कि अभी आपने यहां पर देखा ही था कि इस प्लेटफॉर्म पर काफी सारे न्यूज जो है वो डाले गए थे। चलिए जी, इसके अलावा बात करते हैं 24x लाइव सपोर्ट की, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर। काफी लोग कहते हैं कि सर आपका नंबर चाहिए। स्क्रीन पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसे विशेष रूप से मैं खुद ऑपरेट करता हूं। और जब भी आप इस पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपकी मेरी टीम से बात होती है व्हाट्सएप पर या कॉल पर, जब बात होती है तो मुझसे डायरेक्टली बात हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर नंबर 24x7 लाइव सपोर्ट के लिए आपको दिया जाता है, जिससे कि आपकी हर संबंधित जो क्वेरी है उनको सॉल्व किया जा सके, उनकी उनसे संबंधित जो भी हेल्प हम कर सकें अपने एंड पर वो हम प्रोवाइड कर सकें आपको। इसके अलावा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपको प्रोवाइड किया है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि द एनजीओ गुरु के नाम से है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एनजीओ के लिए, जहां से आप अपने तमाम एनजीओ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जानकारियां हैं, उनको आप जो है चेक कर सकते हैं, उनके बारे में आप बेहतरीन सीख सकते हैं। और यहां पर अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो ये प्लेटफॉर्म भी अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां पर ये आपको कुछ विशेष चीजें प्रोवाइड करता है। मैं थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। वी हैव मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और हम वहां से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या क्या है। चलिए, हियर वी आर। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है इस प्लेटफॉर्म का लिंक। चलिए,
इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि आपके सोशल नेटवर्क को, आपकी एनजीओ को डेवलप कराने के लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही पर्याप्त होता है। यहां पर आपको तमाम कोर्सेज मिलते हैं। मैं उन सभी कोर्सेज की डिटेल में ना जाकर, मैं जब जल्दी जो है यहाँ पर आता हूं एक बार और बताता हूं। यहाँ पर तमाम तरीके कुछ कोर्सेज, जैसे सोशल सेपर शूट, सोशल चेंज स्कॉलर्स, एक कैटेगरीज बनी हुई हैं जो कि जैसे स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए ये कैटेगरी है। इसके अंदर न्यू टू नॉन प्रॉफिट अगर आप हैं तो उसके लिए तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए तमाम कोर्सेज हैं। नॉन प्रॉफिट रोल का जुडिशरी रोल क्या होता है, ये तमाम कैटेगरीज आप एक बार जाकर जरूर चेक कीजिएगा, जो कि आपके बहुत काम की हो सकती हैं। यहां पर हम देखेंगे 500 प्लस ग्रांट प्रपोजल सैंपल्स भी अवेलेबल हैं। यहां पर 130 करोड़ से ज्यादा डोनर्स का डाटा भी अवेलेबल है। राइट। यहां पर स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं उससे संबंधित जानकारी भी है। यहां पर देश भर की जितनी भी कंपनीज हैं उनका मास्टर डाटा भी अवेलेबल है। फॉर्च्यून 500 फंडिंग एजेंसीज का डाटा भी अवेलेबल है। टॉप 100 सीएसआर फंडिंग एजेंसीज का भी डाटा अवेलेबल है। यानी कि वो तमाम चीजें, वो तमाम जानकारियां यहां अवेलेबल हैं जो आपकी एनजीओ को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। और ये कोर्सेज, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पर्टिकुलर वीडियोस के रूप में कोर्स होते हैं। यहां पर आप देखेंगे वो तमाम कोर्सेज आपको यहां मिलते हैं। इनको आप जो है वन बाय वन खुद चेक कर सकेंगे। तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। राइट। अगर मैं इसकी खुद की वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ काउंट करेंगे, इट इज मोर देन 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है इस पर्टिकुलर एक सिंगल प्लेटफॉर्म की ही। क्योंकि इस पे तमाम वो डाटाज अवेलेबल है, तमाम वो जानकारी अवेलेबल है। वॉलंटियर मैनेजमेंट कैसे करना है, लीडरशिप ट्रेनिंग, नॉन प्रॉफिट की मार्केटिंग, नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग, ग्रांट प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया, है ना, वो तमाम चीजें। और इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज बने हुए हैं, उन कोर्सेज को वीडियोस के रूप में यहाँ पर दिया गया है। कुछ कोर्सेज हैं जो बुक्स के रूप में अवेलेबल, लेकिन वहां पर आपको साइन मिल जाएगा। जहां भी ये साइन मिले आपको बुक का, समझ जाइए कि वो पीडीएफ या बुक के रूप में। और जहां प्ले का बटन लगाओ, यानी कि सारे कोर्सेज जो है वीडियोस के रूप में। और ये पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं वो कोई एक कोर्स का नहीं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो तमाम तरीके के यहाँ पर कोर्सेज हैं। मैं यहाँ पर एक बार कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पर एक सर्च बार भी जो है आपके लिए अवेल करा सकें। तो सर्च बार से आप जो है तमाम कोर्सेज को सर्च कर पाएंगे। मैं एक बार पहले लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, मेरे पास कोई अकाउंट है। ये भी अच्छा है कि यहाँ पर कुछ लॉगिन अकाउंट है। देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए किसी भी कोर्स के अंदर जाते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है देखिएगा आप। इस कोर्स के अंदर ये तमाम वीडियोस हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन विद नॉन प्रॉफिट बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन विद बोर्ड ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड इट्स रोल, नॉन प्रॉफिट का बोर्ड क्या होता है, इसके रोल क्या होते हैं, रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट बोर्ड मेंबर एज इंडिविजुअल, है ना, रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट बोर्ड इन कलेक्टिव फॉर्म, बोर्ड मेंबर्स का कलेक्टिव फॉर्म में क्या रोल बनता है, इंडिविजुअल उनका क्या क्या रोल होता है ना, रोल्स ऑफ इंडिविजुअल एज ए एम्बेसडर इन नॉन प्रॉफिट, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का एम्बेसडर के रूप में नॉन प्रॉफिट में क्या रोल होता है ना, बोर्ड या स्टाफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए एक नॉन प्रॉफिट के अंदर, कंप्लीट रिकैप ऑफ प्रीवियस सेशंस कलेक्टिवली, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट बोर्ड इंडिविजुअली, मेन ऑफिसर्स पोजीशन इन ए नॉन प्रॉफिट बोर्ड, नॉन प्रॉफिट बोर्ड के अंदर कौन कौन सी मेन पोजीशंस होती है, तमाम तरीके के मतलब टॉपिक्स। आप सोचे कि एक कोर्स जो है वो एक वीडियो है, नहीं, एक कोर्स के अंदर तमाम तरीके के टॉपिक्स हैं जो अपने आप में इस कोर्सेज को यूनिक बनाते हैं। आप जो है और किसी अगर उस पर जाएंगे या किसी और पर्टिकुलर कोर्स पर आप जब जाते हैं तो वो तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पर जो है मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये कोर्सेज आपके काम आ सकते हैं। लाइक लैंडिंग पेज मास्टरी में आप जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इस कोर्स के अंदर अगर जाना चाहूँ, कैसे डोमेन परचेज किया जाता है, कैसे वेब होस्टिंग परचेज की जाती है, कैसे लैंडिंग पेज बनाया जाता है, उसका हेडर कैसे बनाया जाता है, यानी कि एक पूरी वेबसाइट आप यहां से सीख सकते हैं। तमाम सेशंस इसमें दिए गए होते हैं। चलिए, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बाद लेके चलता हूं वापस अपने एग्जिस्टिंग बोर्ड पर आपको, और देखते हैं कि और क्या हमारे पास बचा हुआ है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। आई थिंक सो हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तक सब चीजें कंप्लीट कर चुके, राइट। यहां पर ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स थे जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको
आपकी संस्था को और ज्यादा जो है बूस्ट कर सकता है, बूस्ट करने में सहायक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मिलते हैं इन वीडियोस के लिंक में। जैसे कि मैं सर्च क्वेरीज पर चलता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पर, यहां आप देखेंगे ये कहता है कि आप अपनी क्वेरीज को सर्च कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। किसके बारे में सर्च करना है? एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में, कंपनी सोसाइटी या सेक्शन 8 के डिफरेंस के बारे में, राइट? आपको एनजीओ रिसोर्सेज के बारे में जानना है ना? आपको पार्टनरशिप, एनजीओ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन यानी कि एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है। किस चीज की आपको एनजीओ सपोर्ट के बारे में जानना है। एक एनजीओ होता क्या है, व्हाट इज एनजीओ। कुछ भी आपके मन में कोई भी सवाल हो इस सेक्टर से रिलेवेंट, इस साइट पर आ जाना। आपके सारे सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं जिन्हें आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और इस सेक्टर के बारे में जितना आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना आप इस सेक्टर के अंदर परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो वो तमाम जानकारियां यहां पर अवेलेबल हैं, राइट? आपको जिस भी सेक्टर के बारे में जानना हो, इंडियन एनजीओज के, आप जो है मणिपुर में काम कर रहे हैं, मणिपुर में एनजीओज कौन कौन सी हैं, राइट? यहां पर आप क्लिक करेंगे, आप डाटा तक पहुंच जाएंगे, राइट? उसके लिए संबंधित प्लेटफॉर्म से आप डाटा परचेज कर सकते हैं। आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है कि कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे एनजीओ बनाते हैं, सारी चीजें आप यहां से सीख सकते हैं। यानी कि वो तमाम चीजें जो आपके लिए सहायक है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर दी गई हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स भी यहां पर दिए गए हैं, उनको आप यहां से विजिट कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जाना है आपको, आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपको प्रिंट मीडिया वाले पर जाना है। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म हमने और डेवलप किया जो कि कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, यानी कि जिसको सीखना नहीं है वो पैसा खर्च करे और कंसल्टेंसी सेवाएं लेकर जो है सारे काम करवा सकता है। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर यहां से जाना है आप इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पर जंप कर सकते हैं। यहां पर वो सारी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं हर एक प्लेटफॉर्म के होम पेज पर ही। तो ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स थे जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके साथ ड्राइव करता है। आपको इनके माध्यम से आप अपनी एनजीओ को बूस्टअप कर पाते हैं। अब मेरे बहुत सारे साथी पूछेंगे, सर क्या हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से हम कैसे जुड़ पाएं, कैसे हम इस परिवार का हिस्सा बन पाएं? मैं आपको लेकर चलूंगा गेट सीएसआर ग्रांट वाले पोर्टल पर, जहां पर आप अवेलेबल थे, आई थिंक सो, क्योंकि संस्थाओं का सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म यही रहा कि यहां से आप लोग अपनी ग्रांट्स वगैरह के लिए डायरेक्टली जो है अप्लाई कर पाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हैं तो मेन होम पेज पर ही ये व्यवस्थाएं भी आपको बताई गई हैं कि कैसे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को परिवार को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी यहाँ अवेलेबल है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर जब आप जाते हैं तो वहां भी आपकी एफिलिएशन से संबंधित लिंक आपको दिया गया है। इसमें काफी सारे साथी मुझे पिछले कुछ दिनों से मैसेज कर रहे थे, आज वो साथी इस परिवार का, इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। कुछ साथी कह रहे थे सर हमें लाइफ टाइम एफिलिएट होना है, क्या हमारे लिए कुछ विशेष ऑफर या कोई छूट हमें मिल सकती है? तो बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम एफिलिएशन में आप देख रहे होंगे 51,000 है। मैं एक स्पेशल ऑफर, एक डिस्काउंट ऑफर आप सभी साथियों को देना चाहूंगा जो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। टीम से मेरा निवेदन है कि आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर वो लिंक शेयर कर दिया जाए। चलिए, मैं ये लिंक, नहीं आप उसको जो है टू होस्ट एंड पैनलिस्ट की जगह ऑल कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए, मैं यहां पर जो है शेयर कर देता हूं, एवरीवन एंड दिस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये लिंक सिर्फ लाइफ टाइम एफिलिएशन वालों के लिए है। जो लोग लाइफ टाइम एफिलिएशन चाहते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, ये सारे प्लेटफॉर्म्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस पर आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म को अलग से खरीदने की, किसी कोर्स को अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। इस ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म आप लाइफ टाइम एफिलिएशन के साथ जो है ले सकते हैं। उसके लिए एक विशेष ऑफर जो कि अभी रात्रि 12 बजे तक के लिए वैलिड है, वो आपको लिंक दे दिया गया। चलिए, ये बात हुई एफिलिएशन की। सर बिल्कुल, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास सूचना आ जाएगी, उससे संबंधित जो जानकारी होगी वो कल मॉर्निंग में टीम आपको देगी, राइट? तो आपका एफिलिएशन से संबंधित जो भी जानकारी होगी आप रजिस्ट्रेशन करके, और जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर था उस पर आप जो है अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जानकारी हमारे पास वैसे भी लिंक से पहुंच जाती है।
तो उससे रिलेवेंट डिटेल पे हम कल बात करेंगे। चलिए जी।